जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में निवेदन कर रहा हूं, जो कि 18 मार्च 2023 शनिवार के दिन हम सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। और इसका पारण अगले दिन 19 मार्च को प्रातः 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा। जैसा कि नाम है पाप मोचनी एकादशी, अगर हम जैसे भी करके अगर नियम से करेंगे तो 101%, नहीं थोड़ा बेमन से भी करेंगे तो भी हमें 100% फल अवश्य मिलेगा। पापों से मुक्ति होगी और पाप कर्मों से भी विमुक्ति होगी। हमारा मन हट जाएगा पाप कर्म करने से। तो ये बहुत ही पुनीत एकादशी है। इस व्रत को हमें अवश्य करना चाहिए। और इस दिन जो देखेंगे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से देखेंगे तो सर्वार्षित योग है, द्विपुष्कर योग है, शिव योग है। जो हम अन्य कार्य विशेष कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही उत्तम है। इस एकादशी व्रत का विधान भी एक दिन पहले से ही, यानी कि 17 मार्च 2023 एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाएगा। बैगन, चावल, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पहले अथवा भैया जो भी है एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रातः काल उठना चाहिए। एकादशी के दिन सेविंग वगैरह नहीं करना चाहिए। जिनके लिए मजबूरी है उनकी बात अलग है। और इसके पश्चात जो है आसपास की पवित्र नदी हो वहां जाके स्नान करें। नहीं, घर में ही सामान्य स्नान करके गंगा जल मिश्रित अथवा किसी भी पवित्र नदी मिश्रित जल से स्नान कर लेना चाहिए। और जो भी शैम्पू आदि से लेकर के जो भी सौंदर्य प्रसाधन है, आफ्टर सेव है और नेल पॉलिश है, क्रीम है, पाउडर है, सब का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। बाहर जो हमारे भाई बंधु जाते हैं पैकेट बंद अथवा वैसे भी बहुत ही कठिन है, कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं, अपने घर से लेकर के जाएं, वही उचित रहेगा। और हमें विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर भगवान ने दिया है कर सकते हैं तो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। अथवा जो है आचार्यों पुरोहितों को बुला करके अपने ही भगवान की सेवा विशेष रूप से अथवा स्वयं ही नित्य से अधिक उनको उस दिन पंचामृत आज से स्नान करा करके और तुलसी दल विशेष रूप से अर्पण करना चाहिए। और कथा श्रवण करना चाहिए। इसकी कथा भी बहुत ही दिव्यतम है। भगवान से युधिष्ठिर जी ने जब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल की ये कथा आती है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। चित्ररथ नाम का एक बहुत ही विशाल जंगल था। उसमें इंद्र जो है जय जय सिया राम गंधर्व कन्याओं के साथ में विहार करने आए। और वहां जो है महर्षि चमन के पुत्र मेधावी ऋषि को देख करके उनके मन में ये संदेह हुआ कि कहीं जो है ये हमारे इंद्रासन को ग्रहण करने के लिए तो तप नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसके पहले भी उनके ही इशारे पर कामदेव जी भी बहुत प्रकार से प्रयत्न कर चुके थे, पर वो सफल नहीं हुए थे ऋषि की तपस्या भंग करने में। पर इस बार जब इंद्र ने देखा, कामदेव को इशारा किया, तो कामदेव जी ने जो है मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को भेजा। और चूंकि चवन ऋषि जब चवनप्राश था कि हम लोग सही रह सकते हैं, तो उनके पुत्र थे मेधावी ऋषि जी, युवा अवस्था में तपस्या कर रहे थे। और मेरे भाई बहन, चाहे हमको लोक अथवा परलोक को प्राप्त करना हो, सांसारिक व्यवहार करना हो, तो आलस्य को छोड़ करके इसी अवस्था में दिन रात लग जाना चाहिए। तपस्या में भी बुढ़ापे में जब हाथ पैर ही नहीं चलेंगे तो कहाँ से हम तप कर पाएंगे। तो ऐसे में युवा अवस्था में थे ही, कुछ शायद प्रभु की भी इच्छा रही होगी, उनके मन में कुछ रहा होगा, अहंकार आ गया होगा या जो भी कारण रहा हो, तो मंज घोषा के आव भाव और तमाम प्रकार के उपकरण से वो विमोहित हो गए और उसके साथ में रहने लगे। और होते होते जब 57 वर्ष लगभग व्यतीत हो गए तो मंज घोषा ने निवेदन किया कि ऋषि महाराज क्षमा करें, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ और मुझे वहां जाना चाहिए, मेरा समय पूरा हो रहा है। तब ऋषि को होश आया, अरे जय जय सिया राम, ये मैंने क्या कर दिया।
क्या कर रहा था, क्या हो गया। तो बहुत दुखित हुए और दुख के बाद में बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित होकर के बोले, तुमने हमारे ईश्वर की जो भक्ति थी, तपस्या थी, उसको तुमने भंग किया है। ये तुमने तपस्विनी का नहीं, पिशाचिनी का काम किया है। जाओ, तुम पिशाचिनी हो जाओ। तो श्राप दे करके वहां से जाने लगे। तो रोने लगे कि महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषि ही नहीं, हम में से लगभग बहुत सारे लोगों को जिनके ऊपर थोड़ी भी भगवान की कृपा है, तो आवेश में आके क्रोध तो कर देते हैं, पर पश्चाताप अवश्य करते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो और हाँ, क्रोध करने के बाद भी और अगर हमें पश्चाताप नहीं हुआ तो फिर समझिए कहीं ना कहीं हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम राक्षसी प्रवृत्ति में पड़ चुके हैं। अगले ने गलती कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, आप एक विशेष पद पर हैं, आपका अनुशासन करना कर्तव्य है, पर अगर कठोर वचनों से हमने किसी को आहत किया तो हमारे हृदय में तो अवश्य पश्चाताप होना ही चाहिए। ऐसे ऋषि के मन में पश्चाताप हुआ। तो उसने पूछा तो कहा, जाओ तुम जो है पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, उससे तुम्हारा उद्धार होगा। फिर वहां से आए अपने पिताजी के पास में, च्यवन ऋषि के पास में, और उनसे भी निवेदन किया कि बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, इतनी अच्छी तपस्या हो रही थी और मैं मोह में आकर के उस अप्सरा के प्रेम जाल में आकर के और तपस्या को भंग कर दिया और बाद में उसको श्राप दे दिया। ऋषि को भी बहुत दुख हुआ कि मेरे बेटे से ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि तुमने गलत किया है। देखिए, हमें हमारा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम ऋषि हैं तो या जो भी हैं, हमें वो स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुमने ये अपराध किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अब तुम भी प्रायश्चित करो। तो उसने कहा, मतलब मेधावी ऋषि जी ने कहा, क्या प्रायश्चित करूं, क्षमा कीजिएगा, उसने मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि जो उपाय तुमने जो है अप्सरा को बताया वही उपाय तुम भी करो, तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। पिताजी के बताया अनुसार आगामी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत इधर जो है ऋषि पुत्र मेधावी ऋषि और उधर जो है जो पिशाचिनी स्वरूप में बन गई थी मंजुघोषा नाम की अप्सरा, उसने भी किया। उस व्रत के फल के प्रभाव से वो जो है शरीर स्वस्थ होकर के विमान में बैठ के देवलोक को पधारी और ये पुनः अपनी तपस्या में लग गए। तो मेरे भाई बहन, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। इसके बाद में नवरात्रि भी आने वाला है और भी बहुत सारा वीडियो में आपको अर्पित करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। हाँ, नवरात्रि में अगर आप पूजा पाठ, अनुष्ठान, सचंडी पाठ, नौचंडी पाठ आदि हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं तो हमारे कई सारे आचार्यगण हैं जो इस सब करने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं और उनकी व्यवस्था हो जाएगी। आप बताइएगा। जो मेरे चैनल का नंबर है 7021616365 पर मैसेज कीजिएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। रात्रि के 12 बज रहे हैं, लग रहा था आज भी वीडियो नहीं बन पाएगा। प्रातः पुनः हमको 5 बजे निकलना है, पर मैंने कहा नहीं, विलम्ब हो जाएगा, आज की सेवा अभी तत्काल करनी चाहिए। जय श्री राम।